नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डीवीराज एजुकेशनल हेल्प पर। और आज हम बात करेंगे कक्षा 8 हिंदी बोर्ड परीक्षा में आने वाले पेपर के बारे में। जी दोस्तों, आपके 80 में से 80 पूर्ण आएंगे अगर इस पेपर को आपने ध्यान से पढ़ लिया और देख लिया। इस पेपर को पढ़ने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है। हम दावा करते हैं कि इस पेपर में से अधिकांश क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आने के लायक है। जी दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आप एक बार इस पेपर को शुरू से लगा करके अंत तक ज़रूर देख लें और पूर्ण ध्यान से देखिए। तो हम बात करते हैं प्रश्न फर्स्ट के बारे में। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। प्रत्युष शब्द का अर्थ है अ सायंकाल, ब प्रातःकाल, स शीघ्र, द दोपहर। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है ब प्रातःकाल। लेखक बदलू को कहा करता था अ बदलू मामा, ब बदलू चाचा, छ बदलू काका, द बदलू नाना। तो इसमें दोस्तों आएगा स बदलू काका। निम्न शब्द का अर्थ है अ निर्मित, ब के लिए, स कारण, द अभिप्राय। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आएगा कारण। दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है। तो इसमें अ क्रोध का, ब अकेलेपन का, स विस्मय का, द हर्ष का। तो इसमें विद्यार्थियों आएगा विस्मय का। फलना फूलना का अर्थ है आगे बढ़ना, अ में, ब में खुश होना, स में उन्नति करना, द में मौज करना। विद्यार्थियों इसमें आएगा उन्नति करना। कविता में तिनका कहाँ है। अ में पानी में, ब सोच में, स जमीन पर, द पेड़ पर। तो इसमें विद्यार्थियों आएगा ब सोच में। कंटक शब्द का अर्थ है अ दुख, ब कष्ट, स कांटे, द सेना। इसमें विद्यार्थियों आएगा कांटे। बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था। अ सांप ने, ब लहरों ने, स चट्टानों ने, द आकाश ने। इसमें विद्यार्थियों आएगा लहरों ने। गौरा के अनुसार टोपी पहनता है अ सेवक, ब राजा, स गुलाम, द कैदी। इसमें विद्यार्थियों आएगा राजा। देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा। देवेंद्र का संधि विच्छेद अ में देव प्लस इंद्र, ब देव प्लस इंद्र, स देव प्लस इंद्र, देवी प्लस इंद्र द में देवा प्लस इंद्र। इसमें दोस्तों आएगा अ देव प्लस इंद्र। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, स विशेषण, द क्रिया विशेषण। इसमें विद्यार्थियों आएगा सर्वनाम। साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने के लिए क्या बताया। अ में व्यक्तिगत आज़ादी, ब अच्छा अनुभव, स नवसाक्षर होना, द सभी के बीच सीधा संवाद। इसमें आएगा दोस्तों अ व्यक्तिगत आज़ादी। भेड़ों की तुलना किससे की गई है। अ शिकारी कुत्तों से, ब जर्मनी सेना से, स फले दुपटे से, द उपयुक्त सभी से। इसमें आएगा विद्यार्थियों ब जर्मनी सेना से। अगला क्वेश्चन, बस की यात्रा में बस कैसी थी। अ जवान, ब प्रौढ़, स वयोवृद्ध, द कोई नहीं। इसमें आएगा विद्यार्थियों वयोवृद्ध। कोमल शब्द का विपरीत होगा कटु, ब कठिन, स कुटिल, द कठोर। इसमें विद्यार्थियों आएगा कठोर। प्रश्न 2 वो दोस्तों अभी एक प्रश्न के अंदर 10 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसलिए पेपर थोड़ा बड़ा है। प्रश्न 2 देखिए। नीचे दी गई पंक्तियों की सही शब्द सुनकर पूर्ति कीजिए। मनोहर, धाम, काक, दुर्बल, दीन, स्टेशन, मेरा अंत। दोस्तों इनमें से आपको दी गई नीचे खाली जगहों के अंदर उचित शब्द को भरना है। तो इसमें पहले की बात करते हैं। चापी पोट्री में, किसमें, काहक में। पूछत दीन दयाल को
किसके बारे में दीनदयाल को पूछा गया था? धाम के बारे में। जगह एक प्रत्युष क्या है? मनोहर। अभी न होगा मेरा अंत, मेरा क्या होगा दोस्तों? इसमें आएगा अंत। द्वार खड़ो दविज, इसमें आएगा द्वार खड़ो दविज एक क्या है? दुर्बल। अभी भीड़ है पर कहाँ? स्टेशन पर। देखी सुदामा की दशा, कैसी दशा? सुदामा कैसा दिखने में था? दीन यानी दयालु, गरीब। हाँ दोस्तों, ये हमारे साथ ही पढ़ाने वाले अध्यापकों के द्वारा बनाया गया हिंदी का पेपर है। इसको एक बार आप ध्यान से ज़रूर देखिए। प्रश्न 3 देखिए, नीचे दी गए वाक्यों को पढ़कर सही व गलत पर गलत का सही पर सही का निशान लगाना है। 1, दर्जी ने टोपी पर 7 फुदने लगाए। नहीं, दर्जी ने 7 फुदने नहीं लगाए थे इसमें। आज का युग मशीनी युग है, बिल्कुल राइट दोस्तों, इसमें आज का युग मशीन का युग है। लेखक को बस दयनीय लग रही थी। हाँ, लेखक को बस दयनीय लग रही थी क्योंकि बस अपने आगे क्वेश्चन पढ़ा है। बस की दशा कैसी थी? वर्दोवैध। श्री कृष्ण ने सुदामा की अच्छी दशा देखी। नहीं, सुदामा ने श्री कृष्ण के पैर धोए। नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में नई जागृति आ गई थी। हाँ बिल्कुल। प्रश्न 4 देखिए, नीचे दिए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। अग्नि के 2-2 पर्यायवाची पूछे गए। आपको अब इसमें बताना अग्नि, पावक, अनल, ज्वाला। जल के 2 पर्यायवाची तो अपन यहाँ एक एडवांस में बता रहे हैं, आपको 2-2 ही पूछा है, हम 3-3 बता रहे हैं। इसमें आपको जो अच्छे लगे वो याद कर लेना विद्यार्थियों। जल, नीर, पानी, पोय, बादल, घन, मेघ, जलद, आँख, नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। मेरे वन में, इसके सामने दोस्तों दिया है कलियों पर। फेरूंगा निंद्रित, इसके सामने दिया दोस्तों सुंदर रस भीने। थामने को बैठाएं, इसके सामने दिया है मर्दुल वसंत। खोलत नहीं, इसके सामने एक हाथ। तो इसको कैसे मिलाना है? इसमें इसके सामने कौन सा आएगा वो अभी आपको दिखाई दे ही रहा है। हमने पहले से ही पेपर के अंदर आंसर बता दिए हैं। मेरे वन में मर्दुल वसंत से मिलेगा। फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। थामने को बैठाएं, एक साथ एक हाथ। खोलत नहीं, सुधा रस भीने। प्रश्न 6 देखिए विद्यार्थियों, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। जो काम से जीत चुराता है उसे अपन क्या कहते हैं? कामचोर। काम करने की नीयत नहीं होती है। जो क्षमा करने वाला हो उसे अपन क्या कहते हैं? क्षमाशील। जिसके पास धन नहीं है उसे क्या कहते हैं? निर्धन। अर्थात गरीब को अपन क्या कहते हैं? निर्धन। निर्धन का मतलब है जिसके पास धन नहीं है। हिंसा करने वाला हिंसक। जिसने हिंसा की है वो क्या कहलाता है? हिंसक। दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि इसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में अधिकांश प्रश्न इसी पेपर से आएंगे, इसलिए एक बार आप इसको पूर्ण याद कर लेना। प्रश्न 7 देखिए, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी थी? जिस बस में चढ़कर लेखक और उसके दोस्त यात्रा करने वाले थे उस बस की अवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण थी। सर्दियों के अनुभवी निशान लिए हुई थी। प्रश्न 8, वसंत के आने पर पेड़ पौधों में क्या परिवर्तन दिखाई देने लगा? वसंत के आने पर पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई डालियाँ और नई कलियाँ आ जाने पर कठोरता के स्थान पर उनकी कोमलता बढ़ गई। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दाल न गलना। दोस्तों ये तो अपने मारवाड़ी में भी कहावत है कि दाल न गलना यानी काम न बनना। वाक्य, नौकरी पाने के लिए राघव ने बहुत झूठ बोला पर उसकी दाल न गल सकी। पीठ दिखाना यानी हार कर भाग जाना। वाक्य, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता देखकर अंग्रेज लोग थे वो पीठ दिखाकर भाग गए। अभी उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। अभी प्लस मान बराबर अभिमान। अभी प्लस नेता बराबर क्या बनेगा? अभिनेता।
प्रश्न 11 देखिए, कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। बिल्कुल ईजी है दोस्तों ये। नियमित मास्क का उपयोग करें, हाथों को बार बार धोएं। सड़क पार करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? सड़क पर पैदल चलते समय हमेशा बाएं चलें। सड़क पार करने से पहले बाएं दाएं देखें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, फिर पार करें। अगर आ रहा है तो थोड़ी देर इंतज़ार भी करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके जीवन भर ध्यान रखने वाले सेंटेंस है। अगर आपको ऐसे नहीं कि वाहन आ रहे और भाग के चले जाओ, ये आपके पढ़ाई से भी महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर सड़क पार करें। अगर आप छोटे बच्चों को बिना हाथ पकड़े पार करोगे तो क्या पता वो भाग के आ पाए या ना आ पाए, इसलिए अगर आपके साथ में छोटा बच्चा है तो उसका भी ख्याल आपको रखना चाहिए। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? वहाँ की स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे साइकिल को अपनी आज़ादी का प्रतीक मानने लगी। साइकिल घरेलू कार्यों को करने में भी महिलाएं सक्षम हो गई, जैसे घरेलू सामान लाना, बच्चों को ले जाना और पानी लाना। साइकिल चलाना सीखने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। प्रश्न 14 देखिए विद्यार्थियों, भैंस दूहने के लिए बच्चों ने क्या किया? भैंस दूहने के लिए बच्चों ने भैंस के आगे और पीछे के पैरों को बांधने का प्रयत्न किया। बच्चों ने भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों यानी पागों से बांध दिए और उसके 2 अगले पैरों को बांधने की तैयारी में भैंस चौकनी हो गई और छूटकर भागने लगी, तो चाचा जी की चारपाई भी उसके साथ खींचने लगी। ऐसा दोस्तों आप कहीं ना करें, क्योंकि ये अनजान होते हैं और ये लगा भी सकते हैं। प्रश्न 15 से 17 नीचे दी गई गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो नीचे चिंता का विषय है। इस समय सुखी कौन है और क्यों? इस समय कुछ न करने वाला सुखी है, क्योंकि न वह व्यक्ति कोई काम करेगा और न उसमें कोई दोष दिखाई देगा। दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वर्तमान समय में यही चल रहा है कि किसी की गुणवत्ता को छीन ले करके यानी उसको छिपा करके उसके बुरे गुणों को और दोषों को ही ढूंढा जा रहा है, उसके बारे में निंदा ही निंदा की जाती है। लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं करनी, आपको इस पेपर के साथ में तैयारी में लग जाना और आपको जब रिजल्ट आएगा तो लोग आपकी वाहवाही करना शुरू कर देंगे अगर आपने 80 में से 80 प्राप्त कर लिए तो इसके लिए 80 में से 80 प्राप्त करने के लिए जल्दी से देखो इस पेपर को, और अगले वीडियो भी इस चैनल पर डाल दिए जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। प्रश्न 16 कुछ करने वाले लोग दोषी क्यों माने जाते हैं? जो काम करता है उसमें लोग दोष खोजते हैं और उसके दोषों का इतना प्रचार करते हैं कि उसके सारे गुण दब जाते हैं। आज चिंता का विषय क्या बन गया है? आज लोग दूसरों में दोष ज़्यादा खोजते हैं और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। उसमें वे लोग गुणी कम तथा दोषी अधिक नजर आते हैं। ऐसा आचरण चिंता का विषय है। प्रश्न 18 नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। इसका हिंदी अनुवाद बताना दोस्तों और विद्यार्थियों। तो इसमें देखिए, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों के हाथ तैयार हैं जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 19 और 20 किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखी।
खरगोश और कछुआ और दूसरी है मधुमक्खी और चिड़िया। विद्यार्थियों, इसमें आपको जो अच्छा लग रहा है उस पर लिख सकते हो। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी है कि खरगोश और कछुआ एक बार दौड़ लगाने से संबंधित बात करते हैं, लेकिन खरगोश बहुत स्पीड से भागता है, यानी बहुत तेज़ी से भागता है, और कछुआ धीरे धीरे चलता है। लेकिन खरगोश को समय के लिए भागकर उससे काफ़ी दूरी पर जाके आराम करता है और कछुआ निरंतर चलता है और कछुआ जीत को हासिल कर लेता है। तो इसी प्रकार दोस्तों, आपको अभी निरंतर पढ़ाई के अंदर लगा रहना है। अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले मार्च के अंदर, तो आप निरंतर बने रहे हमारे साथ, और जब तक रिजल्ट ना आए तब तक आपको तैयारी ही करनी है दोस्तों। और विद्यार्थियों, जब तक आपके एग्ज़ाम संपूर्ण ना हो। दूसरी है मधुमक्खी और चिड़िया, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है, तो एक बार देख लेते हैं। एक समय की बात है कि एक चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। उसी समय एक मधुमक्खी पानी में गिर गई। चिड़िया ने उसे डूबते देखकर एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। डूबती हुई मधुमक्खी पत्ते पर बैठ गई। जब उसके पंख सूख गए तब वह उड़ गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने चिड़िया का शिकार करने के लिए निशाना साधने लगा। चिड़िया को शिकारी का पता नहीं था। मधुमक्खी ने खतरे को समझ लिया। उसने तुरंत ही शिकारी के डंक मार दिया, जिससे शिकारी का निशाना चूक गया और चिड़िया की जान बच गई। शिक्षा, इससे अपने को शिक्षा मिलती है, भलाई का फल भला ही मिलता है। अर्थात अगर आप किसी का भला करोगे तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20वां। आपके मोहल्ले में सफाई करवाने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसका अथवा में प्रदूषण के संबंध में दो छात्रों के मध्य संवाद लिखिए। जैसे प्रदूषण, वर्तमान समय में प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक खतरा बन चुका है, और आने वाले समय में अगर ये इस प्रकार रहा तो ये पीढ़ियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत खतरनाक होगा दोस्तों। और विद्यार्थियों, प्रदूषण आपने देखा है कि सड़क पर चलने वाले सारे वाहन प्रदूषण है, और समय पर उस के ऊपर अगर रोकथाम की जाए तो ये मानव जीवन के लिए लाभदायक रहेगा। और एप्लीकेशन देखिए दोस्तों, अर्जी प्रार्थना पत्र सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका सिलोसन विशेष सफाई के लिए मान्यवर, निवेदन है कि गत कुछ दिनों से हमारी कॉलोनी कृष्णा विहार में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। कूड़ा कचरा कई दिनों से गलियों और रास्तों में पड़ा सड़ रहा है। नालियों की सफाई भली भांति होने के कारण हमारी कॉलोनी में विषैले कीटाणु एवं मच्छर बहुत पैदा हो रहे हैं। अतः निवेदन है कि आप शीघ्र ही सफाई का समुचित प्रबंध करवाकर जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करें। हम इसके लिए आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। विनीत अरविंद कुमार उदयलाल जी गणपत जी। दिनांक 28 अप्रैल 2022। किसी एक पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तीसरा, मेरा प्रिय शिक्षक। तीसरा, कोरोना वायरस। इसमें दोस्तों आप पर्यावरण प्रदूषण भी लिख सकते हो, ये भी आसानी से लिखा जा सकता है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ भी पर भी लिखो तो आसानी से लिख पाओगे। मेरे प्रिय शिक्षक पर भी और कोरोना वायरस। दोस्तों चारों के चार निबंध है, आप इसे याद कर लो, ये पक्के आने वाले हैं। तो हमने आपको बताया पर्यावरण प्रदूषण पर। प्रस्तावना, सारा संसार पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। संसार की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी रूप में प्रदूषित हो रही है। इस कारण पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक खतरा बन रहा है। खतरा ही नहीं और भी भयानक हो सकता है। विद्यार्थियों, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव। प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है तथा उसके नए रोग पनप रहे हैं। प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। प्राणियों का ही जीवन खतरे में नहीं विद्यार्थियों, इंसानों का भी खतरे में ही जाने वाला है। इससे अनाज और फल सब्जियां भी दूषित हो रही हैं। वैज्ञानिकों ने इससे भविष्य में अनेक हानियां एवं आशंकाएं व्यक्त की हैं। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व संगठन पर्यावरण संतुलन के अनेक उपाय कर रहे हैं, जैसे वनों की कटाई रोकी जा रही है तथा नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं। जलाशय एवं नदियों को स्वच्छ रखने का अभियान चल रहा है। उपसार, पर्यावरण में संतुलन रहने से ही धरती पर खुशहाल जीवन का विकास हो सकता है। इसी के साथ आज का पेपर दोस्तों पूरा आपको समझा दिया है, इसलिए इस पेपर को अगर आपने देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो
और अगले वीडियो के आने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए एक बार सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। बिना इंतज़ार किए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।